नमस्कार। मैं प्रतिभा वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं बीएचएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर के इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर के फर्स्ट यूनिट में दिए गए वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विषय पर आपको जानकारी दूंगी या इस विषय में आपसे चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम जब जन्म लेता है, माता के गर्भ में रहता है और जन्म लेने के उपरांत जब बालक का जन्म होता है तो वह एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग है और हम उसको एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग के रूप में देखते हैं। और उसके बाद वह धीरे धीरे उसका विकास होता है या वह बढ़ता है। अब यदि मान लीजिए तो विकास बढ़ना, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ व्यक्ति बालक बढ़ रहा है तो हम उसे विकास कहेंगे। यदि जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म से लेकर जब तक बालक की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह निरंतर उसका विकास होता रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब ये जो परिवर्तन होते हैं प्रारंभिक समय में, ये परिवर्तन पॉजिटिव दिशा की ओर होते हैं या वृद्धि की ओर होते हैं या बढ़ने की ओर होते हैं। इसके बाद प्रौढ़ावस्था आने पर उसमें पठार की अवस्था आ जाती है, मतलब जो परिवर्तन है वो इतने स्पष्ट दिखाई नहीं देते। परंतु धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन प्रौढ़ावस्था के अंतिम समय के बाद से निचले स्तर या उनमें हार्श देखा जाता है, अर्थात वो नेगेटिव फॉर्म में या ऋणात्मक रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं। और साथ ही साथ बालक का जब विकास होता है या बालक का जन्म के उपरांत उसमें निरंतर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन उसके वातावरण के कारण भी हो सकते हैं। वातावरण के कारण हम ये देखते हैं जैसे जैसा उसको वातावरण मिलता जाता है उस हिसाब से उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि विकास का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक किसी निश्चित समय की ओर होने वाले उन निरंतर परिवर्तनों से है जो व्यवस्थित और समन्वित। अब यहाँ पर लगातार परिवर्तन तो हो रहे हैं परंतु वे व्यवस्थित और समन्वित हैं। व्यवस्थित और समन्वित से हमारा तात्पर्य जो भी परिवर्तन होते हैं वो एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित दिशा में होते हैं और उनका अनुपात जो है वो हर समय में एक अनुपात निश्चित प्रकार से पाया जाता है। इसमें मैं आपको हरलॉक के अनुसार जो विकास की परिभाषा है वो है, विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, इसका तात्पर्य व्यवस्थित एवं समन्वित परिवर्तन से है जो कि व्यक्ति परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होता है। मतलब कि बालक का विकास लगातार अपने लक्ष्य की ओर जाने की ओर देखने को मिलता है। अर्थात बालक का विकास जो है उसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, व्यवस्थित और समन्वित परिवर्तन हो रहे हैं और वो उनमें एक क्रम पाया जा रहा है जो क्रम हमेशा होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ये क्रम हर बच्चे में हर जगह होता है। हम ये कहें कि नहीं इस बच्चे में आज है, नहीं है दूसरे में होगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में होती है और सभी जगहों में, सभी लोगों में ये देखने को मिलती है। अब इसके बाद जो भी परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों मतलब जो भी बालक के जन्म के बाद लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों को भी हम चार प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। इन 4 प्रकार के परिवर्तन में पहला परिवर्तन है आकार में परिवर्तन, चेंजेस इन साइज। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, चेंजेस इन प्रपोर्शन या अनुपात में जो उनमें परिवर्तन पाया जाता है। तीसरा है पुराने लक्षणों का लोप, डिसअपियर्स ऑफ ओल्ड फीचर्स। एंड चौथा है नवीन लक्षणों को प्राप्त करना, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। अब आकार में परिवर्तन, जैसे बालक जब छोटा होता है तो उसका आकार अलग होता है, शरीर, उसके वजन में वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसके प्रत्येक अंगों में भी के आकार में परिवर्तन। मतलब जब बालक जन्म लिया उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके हर अंग में, शारीरिक अंगों में, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य, सभी में धीरे धीरे हमें परिवर्तन दिखने को मिलता है। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। हम ये देखते हैं कि बालक जब जन्म लेता है तब उसके सिर का आकार काफ़ी बड़ा होता है शरीर के अनुपात में, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे शरीर का आकार छोटा और बाकी शरीर का आकार बड़ा हो जाता है सिर के अनुपात में। मतलब हमारा जो विकास हो रहा है या बालक का जो विकास हो रहा है वो अनुपात में भी उसमें अंतर देखने को
मिलता है। कुछ जगहों पे दुगना, कुछ जगह 3 गुना, 4 गुना, अलग अलग अनुपात में हमें वो परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार से पुराने लक्षण, जैसे बालक जब जन्म लेता है उसमें कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है या पैदा हुआ है तब उसमें रिफ्लेक्स एक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसको प्रक्षेपण क्रिया कहते हैं, प्रक्षेप क्रिया कहते हैं, और जो जैसे हाथ पैर हिलाना, कुछ क्रिया करना। परंतु जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो इस प्रकार की जो अनावश्यक या जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो देखने अपने आप उनका लोप हो जाता है या वो देखने को नहीं मिलते। या बच्चा जैसे छोटा है उसके दूध के दांत हैं वो गिर जाते हैं, स्थायी दांत ले लेते हैं। बच्चा जब छोटा है तो वो तोतली भाषा में बात करता है और धीरे धीरे उसकी जो तोतली भाषा है वो बदल जाती है। पहले बच्चा जब जन्म लेता है तब वो हर पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर, अपने समाज पर, लोगों के ऊपर आश्रित होता है, पर धीरे धीरे उसकी जो आश्रय है या उसकी जो कहना चाहिए इंडिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे डिपेंडेंसी में बदलती जाती। मतलब कि उसके जो पुराने लक्षण थे वो लक्षणों में परिवर्तन आता जाता है। चौथा है नवीन लक्षणों को प्राप्त करना। बच्चा जो है जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसमें कुछ नए परिवर्तन भी आते जाते हैं। जैसे अपन किशोरावस्था में हम देखते हैं कि बच्चों में दाढ़ी मूछें आ जाना, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन पीरियड का शुरू हो जाना। मतलब जो लक्षण या जो चीज़ें बचपन में पैदा होने के समय नहीं थी वो धीरे धीरे करके आगे आने वाली अवस्था में बालक में देखने को मिलती है।